भाई वन दुआ एक नई मुश्किल में फंस जाती है। अब दुआ के साथ क्या होगा? जिस हिसाब से कुछ गुंडे दुआ के पीछे पड़ रहे हैं और वहाँ पर एक औरत के साथ दुआ की टक्कर होती है, वो औरत क्या कर सकती है दुआ के साथ, इसे कहाँ तक लेकर जा सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में नुशवां कैसे दुआ तक पहुँचेगा, क्योंकि अब नुशवां तक भी इस बात की खबर पहुँच चुकी है कि दुआ इस मुश्किल में। नेक्स्ट एपिसोड कितनी ज़्यादा थ्रिलिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस हिसाब से नौजवान की ऐसा हालत बेहतर होना शुरू हो जाती है तो कशमाला बेगम नौजवान की माँ के पास जाती है, वालिद के पास जाती है, उनको समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जगह बनाना चाहती है नौजवान के दिल में और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। उसे इस बात का पता है कि भाई कभी भी मैं ऐसे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, मुझे जो वो हर सूरत में कोई ना कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा। ये चाहती है और जाकर नौजवान के वालिद के साथ, माँ के साथ बात करती है और कहती है कि भाई बच्चे आप लोगों के पास रहेंगे और मैं नौजवान के साथ ही रहूँगी, जहाँ पर भी ये जाएगा इसका ख्याल करूँगी, इसकी केयर करूँगी, क्योंकि अपनी केयर नहीं करता। तो जहाँ पर माँ तो बात मान लेती है, क्योंकि नौजवान के ऊपर पहले भी हमला हो चुका है, पहले भी इतनी मुसीबत से निकल कर आया है, तो वो मज़ीद मुश्किल में नहीं डालना चाहते। तो ये बात करते हैं नौजवान के साथ, उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, आप हमारी बात को समझे, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप कशमाला को अपने साथ लेकर जाएं। तो नौजवान साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। वो कहते हैं कि भाई बच्चों को जो ज़रूरत है माँ की, माँ बच्चों के पास रहेगी, मेरी आप लोग टेंशन ना लें। लेकिन आगे से माँ इनकार करती है और कहती है कि बच्चे हमारे साथ सेट हो चुके हैं, वो हमारे साथ खुश रहते हैं, प्यार से बात करते हैं, किसी किस्म की उनको जो परेशानी नहीं होगी, आप जाएँ और कशमाला को साथ लेकर जाएँ। तो जहाँ पर नौजवान तरह तरह के बहाने ढूंढने की कोशिश करता है, अपनी माँ को, अपने वालिद को कहते हैं कि भाई मेरे साथ मुलाजिम हैं, नौकर हैं आसपास, वो मेरा ख्याल रख सकते हैं, आप लोग ऐसी टेंशन ले रहे हैं। वालिद जब ये बातें नौजवान की सुनता है तो वो थोड़ा बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आगे से नौजवान ज़िद पे कायम होता है। वालिद फ़ौरन जवाब देता है नौजवान को, उससे कहते हैं कि भाई आपको बहस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितना आपको कहा है आप वैसा करें, कशमाला को अपने साथ लेकर जाएं। तो जहाँ पर ये बेचारा फिर मजबूर होकर चुप हो जाता है। जिस हिसाब से कर रहा है तो इसे गलत कर रहा है। भाई अगर आपने शादी नहीं करनी थी, अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला था तो आप उस वक्त शादी ना करते ना। आपने कशमाला के साथ शादी कर ली है, अपनी बेगम बना ली है, जो कुछ भी था, फिर भी आपने शादी तो की, अब आपकी बेगम बन चुकी थी तो आप हर सूरत में निभाना पड़ेगा। ये बात नहीं है कि आप उसके साथ नफरत करते हैं या उसको टाइम नहीं देते, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर कशमाला का हक है, आप कशमाला के हस्बैंड है और आपके पास वो आ सकती है, बहरहाल किसी तरीके से मजबूर होकर इसे लेकर जा सकते हैं। ये कशमाला जो है नुशवां के करीब आना शुरू हो जाती है, वालिद की इजाज़त की वजह से। हर वक्त उसके कमरे में रहती है, केयर करती रहती है, लेकिन फिर भी ये बंदा दुआ को नहीं भूल रहा। बेचारी दुआ की जो माँ है ये तो मिन्नतें तरले कर रही है, क्योंकि उसने हालत देख रही थी दुआ की कि भाई यंग लड़की है, कभी भी ऐसा घर से बाहर नहीं गई, तो उसकी जो हालत होगी ये ख़राब होगी। तो इसी वजह से वो असलम साहब के साथ बात करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि कभी भी वो ज़िंदगी में घर से बाहर नहीं निकली, आपने ज़्यादती की है, खुदा के लिए उसके साथ इतना बड़ा जुल्म मत करें, उसे अपने घर में लेकर आ जाएं। तो जब ये बातें असलम साहब सुनते हैं तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम उसके जो आने का रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रही हो, मैं उसका जनाजा भी अपने घर में नहीं आने दूंगा। ये बात वालिद को नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर वालिद कभी भी अपनी बच्चियों की इस तरीके से ज़िंदगी जो वो सेव नहीं कर सकता। अगर उसने गलती कर दी है, मैंने आपको पिछले रिव्यू में उसके साथ डिस्कस की थी कि भाई अगर उसने गलती भी कर ली है तो माफ़ भी तो किए जा सकते हैं। इस तरीके से कौन सा जो है वो दोबारा इस तरह की हरकतें नहीं करेगी या उसकी इज़्ज़त जो है वो सेव हो जाएगी। इस तरीके से तो और भी उसकी इज़्ज़त के साथ खेला जाएगा और भी उसकी इज़्ज़त को बर्बाद किया जाएगा, तो आप ऐसा मत करें। वो बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि भाई उसका जनाजा भी अपने मैं घर में नहीं आने दूंगा, तुम हमेशा के लिए दुआ को भूल जाओ और उसका कभी भी नाम मत लो। तो बेचारी
जहाँ पर चुप हो जाती है। माँ तो माँ होती है और माँ कभी भी अपनी बच्ची के साथ इस तरह जो वो जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। वो तो सुकून के साथ नहीं बैठेगी, ये तो बार बार जो वो असलम साहब को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि आप जाएँ और जाकर उसे लेकर आ जाए। लेकिन असलम साहब इतना ज़िद्दी इंसान है कि कभी भी जो वो ये बात नहीं मानेगा, कभी भी वो किसी की कोई भी बात नहीं सुनेगा। अब दुआ रास्ते पे जा रही होती है तो कुछ जो गुंडे होते हैं वो दुआ के पीछे आते हैं, तो वहाँ पर एक सामने कार आती है और कार से एक औरत निकलती है। जिस हिसाब से वो औरत देख रही होती है दुआ को, तो जहाँ पर ये सीन दिखाया जा रहा है कि वो औरत हो सकता है कि दुआ को पहचानती हो, या एक तो सिनेरियो ये हो सकता है कि उसे अपने घर में लेकर चली जाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शरीफ किस्म की औरत है और कभी भी दुआ के साथ ऐसा जुल्म नहीं करेगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि जहाँ पर दुआ को ये अपने साथ लेकर जाएगी, लेकिन आगे से औरत का जो एक पंगा होगा वो लेन देन वाला होगा और मज़ीद दुआ एक मुश्किल में फंस सकती है। इस वक्त ये मुश्किल में फंसेगी तो इसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएंगी और ये अपने आप से भी तंग हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसके साथ जो नेक्स्ट एपिसोड में क्या सीन पेश आता है, ये औरत क्या किरदार अदा करती है, क्या इसे अपने साथ लेकर जाएगी, अपने घर में रखेगी, इसकी हिफाजत करेगी, या इसको फिर मज़ीद भेड़ियों के पास भेज सकती है। अगर भेड़ियों के साथ भेजती है तो फिर ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। नौशरवान जो है वो ख्वाब में नींद में सोया पड़ा होता है, बार बार जो है वो दुआ का नाम ले रहा होता है। जिस वक्त कुशमाला बेगम इसके पास आती है, इसके जो है वो हाथ पे हाथ रखती है, तो आगे से नौशरवान बातें कर रहा होता है बेपनाह मोहब्बत करता हूँ आपके साथ। तो कुशमाला बेगम बड़ी खुश होती है कि चलो शुक्र है ये बंदा मेरे साथ मोहब्बत तो करता है। तो आगे से दुआ का नाम ले लेता है कि मैं दुआ आपके बगैर नहीं रह सकता, आपको मिलना चाहता हूँ। तो वहाँ पर कुशमाला के चेहरे की रंगत जो होती है वो उड़ जाती है, उसके जो ख्वाब होते हैं, उसके जो सपने होते हैं ये टूट जाते हैं। बेचारी समझ रही थी कि मेरे साथ मोहब्बत करे, लेकिन तुम्हारे साथ मोहब्बत ये कहाँ करता है। वो जो जाफिर था ना, नौशरवान ने जाफिर को एक टारगेट दिया हो था कि भाई आप जाएँ और जाकर दुआ का पता करें कि वो किस हालत में। तो जाफिर आकर बताता है ऐसे कि भाई उसकी जो हालत है वो ख़राब है, उसके लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, वो घर छोड़कर भागी हुई है। जब नौशरवान से बातें सुनता है जाफिर की, जाफिर आकर सब कुछ बताता है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेता है। तो जहाँ पर नौशरवान गुस्से में आ जाते हैं, वहाँ पर नौशरवान को थोड़ी बहुत तकलीफ़ भी होती है। जाफिर कहते हैं कि भाई क्या हुआ, तो नौशरवान कहते हैं कि इस बात को छोड़ो, लेकिन उस लड़की को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हर सूरत में बंदे फैला दो, उसका पता करो कि इस वक्त वो कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे रहती है, या किस मुश्किल में वो फंसी हुई है। ये अपने बंदे जो भेज देगा हर तरफ से और किसी हद तक दुआ को ढूंढ भी पाएगा। अगर नहीं ढूंढेगा तो अचानक दुआ इसके सामने आ सकती है। इसकी हरकतें देखें कि फराज जो है ना अब बहाने ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसे अपनी जो फिजा बेगम है इसको ना मोबाइल देता है, ना बात करने देता है, मुकम्मल तौर पर पाबंदी इसने लगा कर रखी हुई है। तो इस मामले पे फिजा अपसेट है, बात करने की कोशिश करती है। तो फराज आता है, हो सकता है कि इससे मोबाइल छीन ले। तो फिजा से पूछते हैं कि भाई किससे बात करनी है, आपने अपनी बहन से बारे में पूछना है, अपने घर वालों से कि भाई घर से भाग गई है, वापस आई है नहीं। तो फिजा जिस वक्त ये बातें सुनती तो फराज को समझाने की कोशिश करती और कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पता करना चाहती हूँ, अपने घर वालों का खैर खैरियत पूछना चाहती हूँ। तो जहाँ पर फराज इनकार कर देते और कहते कि आज वलीमा है, आज जाकर ख़ुद पता कर लेना, ये तुम्हें पता चल जाएगा कि वो ठीक थी या नहीं। अब ये फिजा के ऊपर जुल्म कर रहा है, फिजा को किसी भी जगह पर जाने नहीं दे रहा, हर वक्त अपने घर के अंदर रखता है कि ताकि ये बाहर जाएगी, मैं इसके साथ जाऊँगा तो मेरे लिए मसले वगैरह खड़े हो सकते हैं। तो इसी वजह से इससे जो फिजा को पाबंद करके रखा हुआ है, क्योंकि ये अपनी ही चाहता है, ये जान छुड़ाना चाहता है। एक तरह तो बात भी कर देते और कहते कि वैसे भी मम्मा ने जो है वो कह दिया है, तो हो सकता है कि आपके साथ मैं ऐसा का काम करूं। अब जिस वक्त फिजा को इस बात का पता चलेगा कि भाई यही बंदा था मेरी बहन की इज्जत को बर्बाद करने वाला, तो फिर तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है, क्या होगा दुआ के साथ। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आए होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि जो औरत है इसका क्या रिश्ता था दुआ के साथ, कहाँ दुआ जा सकती है, फिर क्या फिर गुंडों के साथ, सब फिर जो है वो बेचने वाले होते हैं, जो लेन देन वाले होते हैं, उनके पास जा सकती हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।